नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। और अब हरियाणा में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। सब कुछ चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो चल रही है और हर वो शख्स अपनी दावेदारी पेश करने में जुटा है जिसे टिकट चाहिए होती है, जिसे टिकट लेनी है, चुनाव लड़ना है, वो शख्स अब लगा हुआ है अपनी दावेदारी पेश करने में। फिलहाल रिंकू पूनिया हमारे साथ है, अंबाला से दावेदारी ठोक रहे हैं, अंबाला शहर से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं कांग्रेसी पार्टी में। सर, दावेदारी जता रहे हो? जी जरूर। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आज हमारी मुलाकात हुई और आज आप हमारे से मिले और पार्टी की बात भी करेंगे। और दावेदारी तो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हाईकमान को मंजूर होगा और कुमारी आप जैसे करीब करीब 16-17 ऐसे कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। कहाँ स्टैंड कर? देखो, ऐसा है, हर कार्यकर्ता ही वैसे तो पार्टी का टिकटार्थी होता है, पदाधिकारी भी होता है जो पार्टी के लिए काम करता है। और मैं 15-20 नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सभी कार्यकर्ता पार्टी के टिकट के हकदार हैं। ठीक है, कोई काम कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन अब सारे ही एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और जो हाईकमान जिसको टिकट देना चाहेगी, और कुमारी शैलजा जी जिनके लिए हम पार्टी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिनका आशीर्वाद उनको मिलेगा, उसके साथ लगकर काम करेंगे। कांग्रेस में एक शब्द हमेशा हावी रहा है, अब भी गुटबाजी। नहीं, गुटबाजी तो कोई नहीं है। मैं एक बार पहले भी एक साथी, आपके साथी से बात हो रही थी कि गुटबाजी तो दिखाई पत्रकारिता में ज्यादा दिखाई जा रही है। नहीं, हम नहीं कह रहे ये बात, ये पार्टी की तरफ से सामने दिखती है सबको। नहीं, सारे आदमी अपने लिए काम कर रहे हैं, गुटबाजी कोई नहीं है। पार्टी के लिए सब आदमी काम कर रहे हैं, वो आपको गुटबाजी नजर आ रही है? दीपेंद्र हुड्डा अंबाला में आए कि यात्रा चल रही है कांग्रेस की। जी जी जी। यात्रा हाईकमान की तरफ से आदेश है, लेकिन कर रहे अलग अलग तरीके से हैं। दीपेंद्र जी आए तो आपकी टीमें गायब थी, शैलजा की जो टीमें हैं, कुमारी शैलजा जी की, वो टीमें गायब थी, आप नहीं थे, कुछ और साथी आपके वो नहीं थे। अब शैलजा जी आ रही है। नहीं, यात्राएं का दौर चल रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। जैसे अब दीपेंद्र जी की बात करी भी आपने कि वो यात्रा के लिए आए, कुमारी शैलजा जी भी अब 27 तारीख को यात्रा कर रही हैं। वो पहले कहीं और प्रोग्राम कर रहे थे किसी हलके में, अब यहाँ हलके में प्रोग्राम करेंगे। दीपेंद्र जी कहीं और प्रोग्राम करेंगे, कर सब मजबूती के लिए रहे हैं। और रही मुख्यमंत्री वाली, अब जो काम कर रहा है वो मुख्यमंत्री तो हाईकमान ने बनाना है, और वो छवि और पार्टी के लिए ईमानदारी, उसी के हिसाब से पार्टी हाईकमान देख के जिसको भी। हरियाणा में एसआर के ग्रुप की बात चली, हुड्डा ग्रुप की बात चली। अब हुड्डा लोकसभा चुनाव की बात करें तो कई जगह मंचों से ये सुनने में आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते, उन्हीं की मनमानी के चलते टिकटें दी गई है। कुमारी शैलजा ने भी ये सरेआम खुले तौर पर कहा कि अगर हमारी मानी जाती टिकटों के बंटवारे में तो 10 की 10 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती। हाँ, ये देखो, कुछ जगह तो आपने खुद भी देखा है। वैसे तो ये बड़े नेताओं की बातें हैं, बड़े नेताओं का सिस्टम है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा भी नकारा गया है। सारी जगह राय ली होगी, जैसे भी किया होगा वो ऊपर वालों को ही पता है सिस्टम। हम तो जमीन के कार्यकर्ता हैं, छोटे से पार्टी के सिपाही हैं, और यहीं अपना काम कर रहे हैं। टिकट मिलती है तो क्या अगला संकल्प होगा? पार्टी का संकल्प चल रहा है वो अलग है, संकल्प पत्र एक जारी किया पार्टी ने, संकल्प यात्रा चल रही है, तो आपका क्या होगा? मिलेगी तो सभी साथियों को पहले तो साथ लेकर काम करेंगे। और सबसे पहला काम सरकार आने के बाद लोगों के निजी समस्याएं, ये एनडीसी कमेटी की समस्याएं, जैसे भी आपको पता ही है आजकल, ये समस्याओं का निदान हटाया जाएगा। और सफाई व्यवस्था पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। बाढ़ से जो लोग प्रभावित, जैसे हमारे इलाके में बड़ा टेंट पड़ता है बाढ़ का, उसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा। युवाओं के लिए सबसे पहला काम तो रोजगार दिलाने का। नौकरियां, आज आपको पता है कि इस सरकार के अंदर सरकारी नौकरी अंबाला शहर में, मुझे तो पता नहीं भी एक लगी होगी, कोई आदमी मिला, हमें तो मिला नहीं कि सरकारी नौकरी जिसको मिली है। पूरा हक अंबाला को दिया जाएगा। और पूरा पहला प्रोग्राम हमारा साथियों का जो रोजगार का है उसके लिए काम किया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देख रहे हैं? अगर आपके कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने जाते हैं तो क्या मानते हैं? तो हम तो
कुमारी शैलजा जी को चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, और हाईकमान जी से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो दिन रात काम कर रहे हैं और साफ छवि के काम तो नेता हुड्डा हैं, ग्रुप भी कर रहा है। और वो सारे चलो कर ही रहे हैं, लेकिन बनाना उन्होंने है, हाईकमान ने बनाना है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करेंगे, कुमारी शैलजा जी को चीफ मिनिस्टर बनाएं। फिलहाल अब धरातल पर लोगों से कैसे क्या संपर्क साध रहे हैं, कैसे? देखो, वैसे तो हम हर गांव में मीटिंग भी कर रहे हैं, वार्ड वाइज भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। और अब 27 की कुमारी शैलजा जी की यात्रा है, जो अग्रसेन चौक से शुरू होगी शाम को 5 बजे, और जगाधरी गेट पे उसका समापन किया जाएगा। और सभी साथी मिलजुल के पूरे जोशों से हजारों की संख्या के अंदर इस यात्रा को करेंगे, और दुकानदारों से मिलते जुलते सबसे, ताकि पार्टी के शहर की वोट को जो है, शहरी जो आदमी कांग्रेस से नहीं जुड़ पाया उसको साथ लगाकर जोड़ेंगे, और व्यापारियों की समस्याएं भी सुनेंगे। और इसी हिसाब से इस रैली को और इस यात्रा को, जो हर अम्बाला भी है और हर शहर में निकाली जाएगी। ऐसी क्या खासियत है, ऐसे क्या आप करेंगे जो शहर के गांव के जो लोग हैं वो कांग्रेस को वोट दे, आपसे जुड़े? देखो, पहले तो हम युवाओं का काम करेंगे, दूसरा हम अपने किसान जो हमारे काम तो साथी भाजपा हैं। सरकार भी कर रही है। नहीं, अब मैं वही पूछ रहा हूँ, भाजपा सरकार ने एक आदमी तो बताओ कि सरकारी नौकरी दी किसको है? एक पोर्टल के हिसाब से ही रखी जा रहे हैं आदमी, उसमें भी आपको पता है कि कितना भ्रष्टाचार है। आप चौक पे भाजपा चले तो कह जाओ, रही है बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी दे रहे हैं। आदमी दिखाओ, आप कौन सा सरकारी नौकरी लगी है, पर्ची वाला दिखाओ। ये एक शोषा है खर्ची पर्ची वाला। आप भी घूमते होंगे शहर के अंदर, देख रहे हो कि कौन सा आदमी सरकारी नौकरी लगा है। मेरा अंबाला शहर के अंदर मुझे तो अब तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो सरकारी नौकरी। कहाँ है? युवा आजकल भटक रहे हैं, आपके सामने है सारी चीज। आए दिन सरकार पत्र जारी करते हैं, ये काम किया वो काम किया, बहुत से काम जो है वो धरातल वो पर दिखाते हैं। कागजों में ही है। अभी आपने देखा होगा, पीछे मुख्यमंत्री ने बोल दिया था कि एनडीसी अब अगर पोर्टल से नहीं चल रहा तो उसको रिटर्न में करके दे दो। फिर वो आज भी वैसे का वैसा है, कुछ नहीं हुआ। कोई कॉलोनी अवैध नहीं आई, किसी के खसरा नंबर नहीं आए। आज लोग परेशान हैं एनडीसी से। आप एनडीसी ले लो, आप बिजली के बिल ले लो उठा के, कितनी हिसाब से लोगों के भर भर के बिल आए हैं। इतने तंग हैं लोग आज के टाइम के अंदर, हर जगह समस्या है। आप नगर निगम को तो नरक निगम के नाम से बुलाने का लोगों ने ठान लिया है। यहाँ मेयर शक्ति रानी शर्मा जो बनी हुई है, उन्होंने भी इधर देखना ही छोड़ दिया। निगम के लोग समस्याएं लेके जाते हैं, वहां मिलते हैं। विपक्षी पार्टी होने के नाते आपकी भी तो कुछ जवाबदेही बनती है, आप लोगों की समस्याएं क्यों उठाते हैं? हम समस्याएं, हम आपने देखा भी होगा, हमने पहले भी जगाधरी गेट के बाहर, नगर निगम के बाहर कई प्रदर्शन करे हैं। इसी चीज को लेके प्रदर्शन भी करे लोगों के लिए, और आगे भी अगर ऐसे वैसे तो अब आपके सामने कुछ चंद दिन ही रह गए हैं। अब 60 दिन लगा लो, चाहे 50 दिन लगा लो, और जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, और इन चीजों से हम लोगों को छुटकारा दिलाएंगे। सरकार आए दिन जो है घोषणाएं कर रही है, नए नए जो काम है वो कर रही है, और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं कर रही है। नहीं, सरकार अभी आप काम की बात कर रहे हो, अभी आप बजट देखा होगा आपने कल। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान क्या दिया? सिर्फ सोना चांदी अपनी, सस्ता कर दिया। अरे क्या सस्ता, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए भाई साहब, ये कुर्सी बचाने के लिए बजट आया है। उनको दिया गया कि सरकार ना जाए। इस हमारी चारों स्टेटों इस साइड के अंदर किसी को कुछ नहीं दिया गया। ये एक छलावा है और लोगों को ठगने का काम है, तीसरा कोई काम नहीं। सोना चांदी एक मिडिल क्लास आदमी, एक गरीब आदमी के लिए पहले भी सोना नहीं लिया जाता था, आज तो इतनी दूर पहुंच गया कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फिलहाल अगर टिकट मिलती है तो जीत कितनी नजदीक दर्ज कर रहे हो, दिखा रहे हो? देखो, आज टिकट मिलती है तो हर आदमी और इलाके का हमारा वर्कर भी, और कांग्रेस के का अपना जितने कार्यकर्ता हैं, और जो निजी लोग भी, और जो आम जनता है वो भी इतना बैठी है कि एक बार चुनाव आए और हम बीजेपी को ऐसा जवाब दें, भगाने का काम करेंगे पूरी दबा के। और मात्र आप लगा के चलो कि हजारों वोटों से कैंडिडेट जीतेगा। और वैसे भी हरियाणा में 70 से 75 सीटों के बीच में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अंबाला में जितने कैंडिडेट हैं कांग्रेस की सीट पर, अंबाला शहर में, उतने पूरे हरियाणा में कहीं दावेदार नहीं जता रहे हैं।
इससे कैसे बचेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह कांग्रेस के मैं आपको पहले कह के हटाऊं कि आप कैंडिडेट ना गिनो, हर कार्यकर्ता ही कांग्रेस का टिकटार्थी होता है। जो पार्टी के लिए काम कर रहा है वो उसका हक बनता है। और ये नहीं है कि 15 मांग रहे हैं, ठीक है, सारे मेहनत कर रहे हैं, जो हाईकमान करेगा उसको टिकट दे देगा और उसकी मिलके सब मदद भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। पार्टी मुझे टिकट देती है तो सभी साथी मेरे साथ लेंगे, पार्टी का फैसला होगा, जो हाईकमान फैसला करेगा। कुमारी शैलजा जी जिसको टिकट देंगे अम्बाला से, हम उसके साथ हैं। तो ये थे रिंकू पुनिया, जिन्होंने दावेदारी जताई है अम्बाला शहर के कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है। अगर जीतते हैं तो विधानसभा जाते हैं तो अम्बाला के लिए कई काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात ये रहेगी कि किसको टिकट मिलती है, किसके सर पे ताज सजता है। अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक।